अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिस्तान एजुकेटेड यूथ। अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप इंग्लिश का पेपर तो बहुत अच्छा देकर आते होंगे, लेकिन आपका रिजल्ट इसके बिल्कुल ऑपोजिट आता होगा। इसकी एक बेसिक रीज़न है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, जो कि हम इंग्लिश के पेपर में करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं आपको टिपिकल टेंसेस मिस्टेक्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह बताऊंगी। नो, ये मिस्टेक्स तो सबको पता होती हैं। मैं आपको 5 ऐसी इंग्लिश मिस्टेक्स बताऊंगी जो कि आपको पता भी नहीं होंगी कि ये मिस्टेक्स हैं, और आप बड़ी कॉन्फिडेंटली उन्हें अपने पेपर में करते होंगे। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव। वॉच इट टिल द एंड। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। द नंबर 1 इज डू नॉट राइट डिजिट्स बट लेटर्स। अक्सर आपने देखा होगा कि इंग्लिश के पेपर में हम लोगों को इस तरह के सेंटेंसेस लिखने पड़ते हैं। फॉलोइंग आर द 10 रीजंस ऑफ फ्लॉ, देर आर 3 मेजर कॉजेज ऑफ फ्लॉ। इस तरह के सेंटेंसेस जिसके अंदर के हम लोगों ने कोई नंबर, फैक्ट या फिगर मेंशन करना होता है, इसके अंदर हम लोग अक्सर उस फैक्ट या फिगर को डिजिट की फॉर्म में लिख देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ देर इज़ अ सेंटेंस फॉलोइंग आर द 10 रीजंस ऑफ करप्शन, तो हम लोग 10 को 10 वाला 10 लिख देंगे। और ये मिस्टेक मैं तो बड़ी कॉन्फिडेंटली करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं 1010 लिखूंगी तो वो बिल्कुल एक डोमिनेंट होकर एग्जामिनर के सामने आएगा। वेयर एज इट इज़ टोटली रॉन्ग। अगर आपने 10 लिखना है तो आप उसको प्रॉपर स्पेलिंग की फॉर्म में लिखेंगे, TEN 10। और अगर 7 लिखना है तो उसको भी प्रॉपर SEVEN 7 लिखेंगे। नंबर की फॉर्म में या डिजिट की फॉर्म में 7 नहीं लिखेंगे। द सेकेंड वन इज डू नॉट राइट यू शुड डू दैट और वी शुड डू दैट। इंस्टेड राइट वन शुड डू दैट। इंग्लिश के पेपर में अक्सर जो रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं उनके एंड पे हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं, दैट इज़ वाई यू शुड ईट हेल्दी फूड, या दैट इज़ वाई यू शुड डैश। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस लिखते हुए आपने कभी भी ये नहीं लिखना कि यू शुड डू दैट और वी शुड डू दैट, बल्कि आप हमेशा यूज़ करेंगे वन शुड डू दैट, दैट इज़ वाई वन शुड ईट हेल्दी फूड। द थर्ड वन इज़ डू नॉट यूज़ शॉर्ट फॉर्म्स। अक्सर हम इंग्लिश के पेपर में शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं। अक्सर क्लास में बैठे होते हैं तो नोट्स बना रहे होते हैं तो शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमारी आदत बन जाती है कि हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करने लग जाते हैं। जैसे एंड को हम लोग प्रॉपर AND वाला एंड नहीं लिखेंगे, बल्कि उसका एक सिंबल बना देंगे। डिड नॉट को हम लोग प्रॉपर डिड नॉट लिखने की बजाय डिडेंट लिख देंगे। इसी तरह अगर फर्स्ट लिखना है तो हम लोग FIRST फर्स्ट लिखने के बजाय 1ST लिख देंगे। These are the very basic common English mistakes that majority of us do. एक और बड़ी कॉमन मिस्टेक है कि हम लोग को यही नहीं पता होता कि अगर हम लोग प्रॉपर डिड नॉट लिख रहे हैं तो उसके अंदर हमें स्पेसिंग अप्लाई करनी है। अक्सर लोग डिड नॉट को ज्वाइन करके लिख देंगे, कैन नॉट को ज्वाइन करके लिख देंगे, जबकि डिड और नॉट ये सेपरेट वर्ड्स हैं। इस वजह से इसके सेंटर में स्पेसिंग होना ज़रूरी है। आप इसको ज्वाइन करके नहीं लिख सकते, अगर लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। द फोर्थ वन इज यूज अ प्रोनाउन इट और शी फॉर कंट्री। अक्सर इंग्लिश के पेपर में मोस्टली ऐसे वगैरह लिखते हुए हमें किसी कंट्री या फिर गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री के बारे में लिखना पड़ता है। तो ऐसे केस में अक्सर हम लोग कंट्री और गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री का रॉन्ग प्रोनाउन यूज कर देते हैं, जबकि अगर हम किसी भी कंट्री की बात कर रहे हैं तो उसका प्रोनाउन हमेशा इट होगा या शी होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान इज एन अंडर डेवलपिंग कंट्री, शी हैज बीन स्ट्रगलिंग सिंस द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और इट हैज बीन स्ट्रगलिंग सिंस द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इट या शी के अलावा हम कोई भी प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते किसी भी कंट्री के लिए। ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री की बात करेंगे तो उसका प्रोनाउन हमेशा प्लूरल ही होगा। किसी भी गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री के लिए हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे दे। द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज नॉट नोइंग द कैपिटलाइजेशन रूल्स। जब भी हम लोग इंग्लिश लिख रहे होते हैं तो कुछ सर्टन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमें कैपिटल लेटर से लिखने होते हैं। अगर उन्हें कैपिटल लेटर से ना लिखा जाए तो वो एक ग्रामेटिकल मिस्टेक कंसीडर होती है और इस पर आपके नंबर कटते हैं। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने बड़ी डिटेल से कैपिटलाइजेशन रूल्स को डिस्कस किया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। द सिक्स्थ वन इज यूज स्पेलिंग्स ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश नॉट अमेरिकन इंग्लिश। आपने अक्सर वर्ड ऑर्गेनाइज को कभी Z के साथ लिखा हुआ देखा होगा और कभी S के साथ। इसी तरह वर्ड अपोलोजाइज
रिकॉग्नाइज कभी Z के साथ लिखा होता है और कभी S के साथ। तो इसकी बेसिक रीज़न ये है कि जहाँ पर भी वर्ड ऑर्गेनाइज, अपोलोजाइज, रिकॉग्नाइज Z के साथ लिखा होगा वो बेसिकली अमेरिकन इंग्लिश होगी, और जहाँ पर भी S के साथ लिखा होगा वो ब्रिटिश इंग्लिश होगी। चूँकि पाकिस्तान में ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ की जाती है, इस वजह से Z के साथ जब भी आप स्पेलिंग लिखेंगे तो वो गलत कंसिडर किए जाएंगे। So this was the 6th mistake that we usually do in our exams that leads to deduction of marks. If this video was informative, don't forget to hit the like button and subscribe to this channel. Thank you.